यदि आप स्वयं में अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहते हैं और आपकी प्रबल इच्छा है कि आप सफलता की बुलंदियों को छुए, तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपना व्यवहार बदलना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को निकालकर बाहर करें, तब आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करें। इस बात का विश्वास रखें कि सब कुछ आपके हाथ में, क्योंकि आप ही तो अपने भाग्य का निर्माण करें। फ्रेंड्स, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है। इतना ही प्राकृतिक गुणों के अतिरिक्त यदि किसी प्राणी में कुशलता है तो अपने कौशल से दूसरों के गुणों को अपनाकर और भी अधिक गुण संपन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम मछली के बाद ही जल के जीव नहीं, लेकिन हमारे मन में उसके बाद ही तैरने की इच्छा जागृत हुई तो हमने तैरना सीखी। पक्षियों की भांति हमारी परवाज करने की इच्छा हुई तो हमने हवाई जहाज बना ली। इस प्रकार प्रकृति ने, निसर्ग ने मनुष्य को इस प्रकार बनाया तो सब कुछ कर सकता है। अतः प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते हैं। हम जैसा मूर्ख भला हो। प्रकृति ने हमें क्या दी? उसने हमें एक ऐसी शक्ति दी, बल्कि जादुई शक्ति दी है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम उस शक्ति को पहुंचा नहीं पा रहे। अरस्तु ने, यानी कि एरिस्टोटल ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा था, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर पहले अपने को उस योग्य बनाओ। अरस्तु ने कहा, इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्महीन है वह कुछ नहीं पाता। एक कटु सत्य है, एक उक्ति है, कर्महीन नर पाओ। आपको क्या चाहिए इस पर विचार करें, फिर गंभीरतापूर्वक उसके लिए योजना बनाएं। योजना बनाकर उस पर अमल करें, बराबर प्रयत्नशील रहें। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहो, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि हम सतत विकास माने तो हमारी शक्तियां क्षीण नहीं हो सकती। जिस प्रकार घर का कूड़ा प्रतिदिन झाड़ू से साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार मन के कूड़े को प्रतिदिन साफ करें। निरंतर नए विचार, आगे बढ़ने के विचार, प्रगति के विचार, उन्नति के विचार मन में लाए, तब शक्तियों को क्षीण करने की क्रिया स्वयं समाप्त हो। हमारे मन तथा शरीर में निरंतर विकास की क्रिया जारी रहना स्वाभाविक है। इसमें बाधा कब पड़ती है? जब दूषित विचार हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। मन पर दूषित विचारों का आक्रमण तभी होता है जब हमारे मन में खालीपन होता है। जब तक हम अपने मन में विकास के विचार रखते हैं, तब तक अवनति के विचार ना, प्रगति के विचार है तो अवनति के विचार नहीं आ सकते। फ्रेंड्स, मन को नवीन तथा ताजा करने के अनेक उपाय हैं। इस विषय में हम सबके भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं। हम देखते हैं कई बार हमारे मन में दुख और निराशा की छाया आश्चर्यजनक रूप से लुप्त हो जाती है। दुख के घिर आए बादल हट जाते हैं, उनके स्थान पर हर्ष की दुख घिर उठते हैं। कम से कम कुछ समय के लिए जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम अनुत्साहित और निराश हो जाते हैं और अकस्मात कोई शुभ समाचार आ जाता है और हमारा हृदय हर्ष से गदगद होता है। अथवा कोई हर्षोत्साह हृदय व्यक्ति आ जाता है और हमारी मनस्थिति में पूर्णतया परिवर्तन ला देता है। या कोई परम प्रिय मित्र आकर सारा वातावरण ही बदल जाता है। अथवा अचानक किसी सुंदर स्थान अथवा देश की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य का लेप हमारे हृदय को शीतल कर देता है। किसी भी ऐसे स्थान की यात्रा करनी पड़ती है जिसके हमारे मन में सदा से इच्छा है, और वहां से सौंदर्य के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है और हम प्रसन्नता से विभोर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का यह विचार है कि मन बाहरी प्रभावों को ग्रहण करने में असमर्थ है, उसकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके हर्ष विषाद की सीमाओं का निर्धारण भाग्य द्वारा होता है और हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि इसे विचारों का अंश देकर चकमा दें। परंतु यह धारणा गलत है।
हमारे पास ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें व्यक्तियों की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन होता है, उनके मस्तिष्क में क्रांति होती देखी गई। बहुत से लोग जो जन्म से दुर्बल थे वे व्यायाम द्वारा सबल होते देखे गए, अकर्मण्य कर्मठ होते देखे गए। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सम्मुख है जिनमें व्यक्ति मानसिक शक्तियों से रहित, किंतु प्रयत्न द्वारा उनमें भारी परिवर्तन आ गया, उनका दुर्बल व्यक्तित्व प्रबल व्यक्तित्व में परिणत हो गया। साहस का एक उदाहरण लीजिए। बहुत से सफल व्यक्ति पहले स्कूल से रहे थे, खतरा था कि उनका समस्त भविष्य अंधकार में, परंतु माता पिता या गुरु की शिक्षा का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा, उनके जीवन की धारा ही बदली। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य उपदेश या शिक्षा प्राप्त करके या निरंतर अभ्यास से विचारों में क्रांति ला सकता है। फ्रेंड्स, साहस पर मनुष्य का जन्म सिद्ध था। साहस के भाव परिपक्व होने पर वही व्यक्ति जो पहले कायर समझा जाता था, शौर्य पराक्रम के कारनामे लोगों को चकित कर देता है। जब हम भय, संदेह, निराशा से ग्रस्त स्थिति में होते हैं, तब हम सही निर्णय नहीं कर पाते। उचित एवं ठोस निर्णय केवल उसी समय किया जा सकता है जब मस्तिष्क सही स्थिति में हो। निराशा, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि के बादलों से घिरकर अंधकार में न हो। भय तथा चिंताग्रस्त मनस्थिति में कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं करना चाहिए। जब मन निर्मल, संतुलित, शांत हो, कोई भी निर्णय उस समय का, उस समय जो योजनाएं बनाई जाए केवल उन्हीं को कार्यन्वित करने का प्रयत्न। भय, क्रोध आदि के आवेग पर मानसिक शक्तियां बिखर जाती, उस समय मन एकाग्र न रहने के कारण निर्णय गलत होते। यदि मनुष्य सही शिक्षण प्राप्त करे या मन को अभ्यास करे तो निराशा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को निकाल कर बाहर कर सकता है तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। प्रसन्नता, आशा, आकांक्षा, उत्साह इन भावनाओं के आते ही मन का अंधकार दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि रचनात्मक विचारों को हर समय अपने मन में रखे। सभ्यता की प्रत्येक नई आवश्यकता मानव मस्तिष्क को नई चुनौती देती है, और जिस प्रकार जानवरों तथा मनुष्यों के शरीरों में जलवायु तथा वंश रक्षा के उद्देश्य से समय की आवश्यकता के अनुरूप लगातार सुधार होता चला गया, उसी प्रकार आज के परिवर्तित आवश्यकता वाले संसार की मांग के अनुरूप मनुष्यों को भी अपने मस्तिष्क को सुधार कर मुकाबले के लिए तैयार करना। मस्तिष्क पर जिन विषयों पर सोचने का भार आ पड़ता है, उसी का अनुरूप अपने में परिवर्तन कर लेता है। वह नई कोशिकाओं का विकास कर लेता है, दुर्बल कोशिकाओं की मरम्मत कर लेता है तथा उन्हें मुकाबले के तैयार कर लेता है। फ्रेंड्स, बड़े शहर के हलचल और शोरगुल में काम करने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क विविध रूपों में विकसित होगा। वह शीघ्र सोचेगा, तेजी से गति करेगा, संक्लिष्ट एवं विविध कार्यों में द्रुत गति से चेष्टा करेगा। शीघ्र आपने वाली विविध आपातकालीन क्रियाओं का मुकाबला करने के लिए वह तुरंत कार्यवाही करने का अभ्यस्त हो जाता है। छोटे नगर, कस्बे में रहने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क भिन्न प्रकार से विकसित होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता इतनी विविध नहीं है। उसे तुरंत ही बहुत से निर्णय करने की आवश्यकता भी नहीं। एक कदापि न भूले कि प्रत्येक कार्य मस्तिष्क सम्मुख नई चुनौती प्रस्तुत करता है। उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही मस्तिष्क अपनी काबिलियत का विकास करता तथा विशेष किस्म के काम के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। विभिन्न धंधों, नौकरियों, व्यापारों एवं व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं में भी तीव्र गति से निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः जिस व्यक्ति का मस्तिष्क जितना अधिक ग्रहणशील, संवेदनशील, सूक्ष्म होता है, वो उतनी तीव्रता से अपने में परिवर्तन लाने में समर्थ होता है तथा नए संघर्ष में सफलता एवं विजय प्राप्त करता है। उदाहरण का एक पुरोहित की आवश्यकता है विशिष्ट होती है, अतः उसका मस्तिष्क उन्हीं आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित वर्ष तक उसका मन निरंतर आध्यात्मिक विषयों के चिंतन में लीन रहता है। अतः उसके मस्तिष्क के विकास का स्वरूप एक वकील
व्यावसायिक एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ से भिन्न होता है। जिस व्यक्ति का जीवन अध्ययन या भौतिक हलचलों में लीला है, उसके मस्तिष्क से का विकास एक व्यापारी के मस्तिष्क से भिन्न होता है। अध्यापक में विचारों की उन्मुखता, कार्यों में शिथिलता, भौतिक पदार्थ की प्राप्ति के आग्रह का अभाव, एकांत प्रियता दिखाई दी, जबकि व्यापारी में समझदारी, दूरदर्शी, चतुरता, नियमबद्धता, समयबद्धता और पूर्ति दिखाई दी। महत्वाकांक्षा मस्तिष्क के विकास में परिवर्तन या सुधार लाने वाली प्रबल शक्ति है। महत्वाकांक्षा या अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लेना स्वयं अपने आप में मस्तिष्क संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वैज्ञानिक लोग मस्तिष्क को विकसित करने की संभावना को खोज करने में व्यस्त हैं। समय आएगा जब मस्तिष्क के विकास के रहस्य को मानव जान लेगा और इससे मनुष्य के चरित्र के विकास का कार्य सरल हो जाएगा। तब तक हमारे लिए इतना जान लेना पर्याप्त है। यदि हम अपने मस्तिष्क का ऐसा विकास चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व सर्वप्रिय बने, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को निकाल कर बाहर कर देना। जब यह गुण हमारे भीतर नहीं होंगे, तब हम हर क्षेत्र में अपने पांव जमा सकते हैं, दुनिया जहां से सहयोग ले सकते हैं तथा सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आखिरी में एक शेर में सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी, तुम व्यर्थ ही करे, तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो। ध्यान से भरोसा पैदा करने के लिए तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।